हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सिस्मेटिक डैम्पर। डिस्कस करते हैं इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस। दिस इज अनदर न्यू टेक्नोलॉजी फॉर कंट्रोलिंग सिस्मेटिक डैमेज इन बिल्डिंग एंड इम्प्रूविंग सिस्मेटिक परफॉर्मेंस इज बाय इंस्टॉलिंग सिस्मेटिक डैम्पर। देखो भाई, इसको एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस भी कहते हैं और एक अलग टेक्निक है, नई टेक्निक है, जिसके अंदर हम जो हमारा सिस्मेटिक डैमेज यानी कि अर्थक्वेक आने की वजह से जो भी हमारी बिल्डिंग के अंदर डैमेज होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद इसके साथ ही अगर हमारा सिस्मेटिक डैम्पर हम अपनी बिल्डिंग में लगा देते हैं तो हमारी बिल्डिंग की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। सिस्मेटिक जो भी वेरिएशन होती हैं, जो अर्थक्वेक आते हैं, उनके अगेंस्ट हमारी बिल्डिंग की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। इन प्लेस ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट सच एज डायगोनल ब्रेसिस when the seismic energy is transmitted through them, damper absorb part of it। ये कहता है कि इन प्लेस ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट की जगह जहाँ पे हमारी डायगोनल ब्रेसिस होती है और जब हमारी सिस्मेटिक एनर्जी ट्रांसमिट होती है डैम्पर के थ्रू तो अब्जॉर्ब होती है वो, ठीक है, पार्ट में। सो बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल डिवाइस विच हैव हाई डैम्पिंग कैपेसिटी वी कैन लार्जली डिक्रीज सिस्मेटिक एनर्जी। ठीक है। तो इनको प्रोवाइड करने का हमें फ़ायदा क्या होता है कि एडिशनल डिवाइस हमने लगा दिए हैं तो हाई डैम्पिंग कैपेसिटी वहाँ पे हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। और हाई डैम्पिंग हमारी कैपेसिटी वहाँ पे इंक्रीज़ हुई तो उसके साथ तो अपोजिट में क्या होगा उसका, तो हमारा सिस्मेटिक एनर्जी को वो डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है। 4 टाइप के होते हैं हमारे सिस्मेटिक डैम्पर। फर्स्ट है भाई फ्रिक्शन डैम्पर, सेकंड है मेटालिक, तीसरा है हमारा विस्को इलास्टिक डैम्पर और फोर्थ है हमारा विस्कस डैम्पर। तो फर्स्ट वन है बच्चों हमारे पास जो है हमारे पास फ्रिक्शनल डैम्पर। इसको पढ़ते हैं हम। Frictional damper is a set of steel plate and slotted hole. The plate are bolted together and specially treated to increase the friction between them. The increased friction will be reduce the earthquake energy, therefore reduce the amount of energy and potential damage to the building. फ्रिक्शनल डैम्पर के होते हैं, इसके अंदर हमारा सेट होता है स्टील के प्लेट का और उसके अंदर हमारे स्लोटेड होल होते हैं। स्टील की प्लेट है भाई, उसके अंदर स्लोटेड होल है और प्लेट को बोल्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ स्पेशली, जिससे दोनों के बीच का फ्रिक्शन हमारा बढ़ जाता है। ये रहा हमारे पास फ्रिक्शनल डैम्पर का भाई। ठीक है। ये पूरी टोटल स्टील प्लेट है बच्चों। ये इसके अंदर स्लोट दे रखे हैं, नट बोल्ट्स हम इसके अंदर क्या स्लोटेड होल हैं। इसको जहाँ पे भी जिसमें बिल्डिंग में लगाना है हम इसको वहाँ पे टाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें जैसे ही हमारा फ्रिक्शन इंक्रीज होता है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होएगा हमारे स्ट्रक्चर के अंदर तो अर्थक्वेक एनर्जी ऑटोमेटिकली जब अर्थक्वेक आएगा तब रिड्यूस हो जाएगी। जितनी अमाउंट ऑफ हमारी एनर्जी रिड्यूस होएगी, पोटेंशियल डैमेज हमारा बिल्डिंग का क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट डैम्पर है बच्चों हमारे पास मेटालिक डैम्पर। It is made of steel and designed to permanently deform when the building vibrate during an earthquake। इसको भाई देखो किस मटेरियल का बना, स्टील का बना होता है और इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, ये डिफॉर्म कर देता है बिल्डिंग के अंदर जितनी भी वाइब्रेशन पैदा होती है जब अर्थक्वेक आता है। और जितनी भी अमाउंट में दे रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द एनर्जी and reduce the damage of the building and they also provide stiffness to the building under normal uses। देखो जितनी भी अमाउंट में हमारी अर्थक्वेक एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी उसी के साथ हमारा बिल्डिंग के अंदर डैमेज भी बिल्डिंग में कम हो जाएगा और हमारी बिल्डिंग स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा नॉर्मल यूजेस के अंदर हमारे मेटालिक डैम्पर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है भाई हमारे पास विस्को इलास्टिक डैम्पर। इट मीन इलास्टिक एंड विस्कस इन बिहेवियर। दे रिड्यूस द अर्थक्वेक एनर्जी बाय कन्वर्टिंग mechanical energy into heat energy। Basically energy is absorbed by utilizing the controlled shearing of the solid। विस्को इलास्टिक डैम्पर के होते हैं बच्चों, इसके इलास्टिक और विस्कस दोनों बिहेवियर होते हैं। इनके विस्कस भी और इलास्टिक दोनों बिहेवियर होंगे। अर्थक्वेक एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। अर्थक्वेक एनर्जी को तो सारे ही रिड्यूस कर रहे हैं बट इसका मेन काम क्या है, ये जो हमारी अर्थक्वेक एनर्जी जो को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर। बेसिकली जो एनर्जी होती है अब्जॉर्ब कैसे होती है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं कंट्रोल्ड शेयरिंग ऑफ द सॉलिड के जरिए। ठीक है भाई। लास्ट है बच्चों हमारे पास विस्कस डैम्पर। विस्कस डैम्पर्स के अंदर क्या, इट यूटिलाइज द फोर्स्ड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड विद द डैम्पर टू रिड्यूस द अर्थक्वेक एनर्जी। इसको यूटिलाइज करके हम जो हमारी फोर्स मूवमेंट होती है फ्लूइड की डैम्पर के साथ अर्थक्वेक एनर्जी को हम रिड्यूस कर देते हैं। इन अदर वर्ड एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय सिलिकॉन बेस्ड फ्लूइड पासिंग बिटवीन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट।
अगर बात करी जाए तो कहता है कि जो एनर्जी अब्जॉर्व कह सकते हैं, जो सिलिकॉन बेस्ड हमारा फ्लूइड होता है जिसको प्लेस करते हैं किसके बीच में, जो पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट के बीच में हमारा होता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास विस्कस डैम्पर का डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर विस्कस फ्लूइड डाल ले जाते हैं, इसमें पिस्टन लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्व करने का काम कौन करता है, जो फ्लूइड हमारा प्लेस होता है। ठीक है भाई, ये तो था हमारा सिस्मेटिक डैम्पर।